84 लाख योनियों में जन्म मिला है, 84 लाख योनियों में जन्म मिला है, तो व्यर्थ ना गवाइए। इसलिए जो आपको लेकर के आए हैं, अपलाइन आपको जो लेकर के आए हैं, उनको फिर से फोन कीजिएगा और कहिएगा सर जो आपने दिखाया था ये वो बिजनेस नहीं है, ये तो कुछ और ही दिख रहा है, मुझे कुछ और बताइए, मुझे आगे कैसे जाना समझाइए। उनका हाथ थाम लीजिए और जब तक वो आगे लेके ना जाए तब तक पहुंच रहेगा, हाथ छोड़िएगा नहीं। इसी तरह से मिलते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विश यू वेल। तो चल रहा है तो मुझे उसकी बात बुरी लगी है, लेकिन हम खुद ही उस चीज को, उस जहर के घूंट को धीरे धीरे जल्दी हटा दिया तो बेस्ट है। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर गुस्सा आ रहा है, मतलब जो एंगर है ना, वो चीज है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता और मर जाते आप हैं। मतलब जहर का घूंट आप खुद पी रहे हो, उसकी गलती हुई, उसने कुछ आपसे अपशब्द बोला या कुछ बैड बिहेव किया, उसको पता भी नहीं चला कि आपको बात क्या, तो आप बोल के क्लियर कर दो, लाइटन योर माइंड एंड लाइटन योर हार्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं बोल रहे हो तो दैट मींस उसको पता नहीं चल रहा और वो जहर आप खुद पी रहे हो, मतलब यू आर टेकिंग द पॉइजन, जो उसने आपको दिया आप उसको ले भी रहे हो। तो पहले तो ये है कि जब भी अकॉर्डिंग टू मी, जब भी आप ऊपर वाले से प्रे करें तो प्रेयर में हमेशा एक थैंकफुलनेस हो, आस्किंग की जगह हे भगवान ये हो जाए, हे भगवान मैं आज जैसे मैं सिल्वर हूँ तो मैं गोल्ड चली जाऊँ, मैं स्टार चली जाऊँ, मैं फलाना चली जाऊँ। वो हमारे कर्म डिसाइड कर लेंगे, हमारी स्पीड डिसाइड कर लेगी, हमारी मेहनत का इनपुट डिसाइड कर लेगा। लेकिन अगर एक चीज, सिर्फ एक चीज, भगवान आपने मुझे जो कुछ दिया मेरी औकात से बढ़ के दिया, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरी औकात मेरी हर चीज से बढ़ के दिया, मेरे परिवार के लिए। और सबसे बड़ी बात है हम लोग फिजिकली स्वस्थ हैं, मेरा दिमाग, मेरी आंखें, मेरे हाथ पैर सब सलामत, मेरा पति, मेरे बच्चे, सब कुछ सब सलामत, सब फिजिकली और मेंटली इंटैक्ट। फिर मकान का क्या होगा, 2 कमरों का हो चाहे 20 कमरों का हो, 1 AC हो चाहे 4 हो, 800 ऑडी हो, उससे हम हमारी सोच में फर्क पड़ता है। हमारे सर ने का जो सेकंड हाफ में जो दिया, जो भैया पप्पू वाली जो कहानी बताई, आज ये औलाद मैंने खुद पैदा की है तो ये मेरे को इतनी प्रिय है कि मैं चाहे इसको कभी गुस्से से ये भी बोल दूं ना, आज के बाद मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं, हमसे बात नहीं करना, लेकिन फिर भी एक डिफॉल्ट है, रोटी बनाते ना तो सबसे पहली प्लेट ईशान हैंड्स वॉश करके खाना हो। आखिर ये क्यों होता है? क्योंकि वो अटैचमेंट है, क्योंकि वो सेंस ऑफ अटैचमेंट है। तो वही अटैचमेंट के साथ हम जो ऊपर वाले से उम्मीद करते हैं कि हमें सबसे पहले माफ कर देना, मतलब जो गलती होती है ना तो हम लोग भगवान से धीरे से प्रे कर लेते, मैं करती हूँ भगवान ये हो गया है, इसको अनदेखा कर देना, इसको ओवरकम कर देना, इसको माफ कर देना। तो उसी उम्मीद के साथ हमें भी सामने वाले को माफ कर देना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। भारत सर एक बात और कहते हैं, अपने आप को लाइट करते चलो, मतलब माफी तो वो है या फॉरगिवनेस तो वो है या अंदर से ही अपने आप को लाइट करना तो वो है कि सामने वाले को पता भी नहीं चला, मैंने अपने थॉट्स में उसको माफी मांग लिया। अब उसने सपोज अगर मेरी सिस्टर से मेरी कोई बात हो गई या मेरी रुचि से सपोज कोई बात होगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो मैंने रुचि को सॉरी लिख दिया, सॉरी डियर या सॉरी डियर डार्लिंग, हम लोग डार्लिंग वार्लिंग करके बात करते हैं। तो रुचि ने उसका क्या रिस्पॉन्स दिया वो चिंता नहीं होनी चाहिए मुझे, मैंने खुद से सॉरी डियर, उस दिन हमारी ऐसी बात हो गई थी, तो मेरी जिंदगी का बहुत प्यारा हिस्सा हो और मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, आई एम सॉरी। अब मैं फोन चेक करके उसकी उम्मीद करूं? नहीं, रुचि ने उस मैसेज को देखा, अच्छा ब्लू टिक आ गई, अच्छा उसके बाद उसने कुछ रिस्पॉन्स दिया, नहीं आया, अरे बेकार मेरी और इंसल्ट होगी, रुचि ने मेरे बारे में और नीच सोच लिया होगा। नहीं, आपका फोकस आपके शरीर और मेंटल और इमोशनल लाइटनिंग पे होना चाहिए, ना कि सामने वाले ने, वो उसके कर्म है, उन्होंने देख लिया, अगर ऑन द स्पॉट आपको एक कंपनी कर दिया आपने रिस्पॉन्स है, बेस्ट हो गया, नहीं किया तो आप अपने कर्मों पे ध्यान दो। क्योंकि रुचि ने भी बहुत खूबसूरत बात बोली कि आप जो अच्छे कर्म करते हो ना वो हिसाब दूसरा हो रहा है। एक स्टोरी है, एक बाप जब मरता है, करोड़पति है, जब वो मरता है तो उसके पहले एक विल बनाता है, विल सारा हो जाता है, एक ही एक बेटा होता है, ये कुछ अरब कंट्री की है, अपने बेटे को बुला के बोलता है कि बेटा जब मैं मरूं ना तो वो ड्रॉर में मेरे फटे हुए सॉक्स रखे हैं, वो मुझे जरूर पहना देना। वो कह रहा पापा ऐसा क्या बोल रहे हो, उस सॉक्स में क्या रह गया? नहीं बेटा तू मुझे पहना देना, सबकी परमिशन लेके पहना देना। लेकिन जैसे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, किसी भी धर्म में कुछ भी हमारे साथ नहीं जा सकता, हमारा स्नान होता है देन वी हैव टू गो। तो वो पंडित या मौलवी बोलते कि नहीं ये नहीं हो सकता, उसके बेटा बोलता है कि नहीं ये मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा थी, तो कह रहे नहीं हो सकता। तो फिर एक चिट्ठी उसको मिलती है, मतलब उसके पापा की नेक्स्ट इच्छा होती है कि वो चिट्ठी को पढ़ना, तुम्हें बेटा पता चल गया ना, साथ कुछ नहीं जाना है, एक फटा हुआ सॉक्स भी नहीं जा सकता, तो ये जितने भी ऐशो आराम और गाड़ियां हीरे जवाहरात साथ में रखे तो दैट इज यूजलेस,
जब तक कि हम अपने कर्म का जो घड़ा है ना उसको खूबसूरत सा सजा के उसमें अच्छी डीड्स नहीं भरते हैं। तो भगवान जी से जब आप बात करें, क्योंकि मैं भले खड़े होकर उतनी पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन एवरी मोमेंट कनेक्शन एक फील करती हूँ। अगर क्योंकि ये जितने भी बाकी रिश्ते हैं ना, ये अटैचमेंट से हैं। अभी आप मानो तो ये पेन 100 रुपए का है तो बहुत अच्छा, अभी टूट जाएगा तो मेरे लिए बेकार है, बेटा डस्टबिन में फेंक देना, कूड़ा घर में नहीं रखना। तो अटैचमेंट खत्म हो गया ना, 1 सेकंड में खत्म। तो भगवान जी से जो अटैचमेंट हम फील करते हैं, सेंस ऑफ थैंकिंग, क्योंकि अगर हम लोग थैंक करेंगे ना तो आस्किंग का हमें मौका ही नहीं मिलेगा और उतना टाइम ही नहीं देगा। थैंकफुलनेस अगर होगी तो ब्लेसिंग्स तो वैसे ही आ जाएंगी।